प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स वहां पर अचानक प्रधानमंत्री के बेहद करीब पहुंच जाता है। माला लेके वो युवक पहुंच जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब। और आपको बता दें, रोड शो चल रहा है। रोड शो के दौरान माला लेकर, देखिए ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो रोड शो के दौरान वहां पर हमें देखने को मिल रही है। देखिए ये माला हाथ में ले लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो शख्स किस तरीके से माला पहनाना चाह रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री हर किसी की भावना का पूरा ख्याल रखते हुए, ये देखिए वो शख्स आता है, सिक्योरिटी वहां से हटाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके हाथ से माला लेते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कर्नाटक के हुबली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। और इसी दौरान अचानक एक शख्स आ जाता है रोड शो में, माला पहनाने की कोशिश प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री उसके हाथ से किस तरह से माला लेते हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये शख्स माला लेकर पहुंच जाता है। सिक्योरिटी जरूर उस शख्स को यहां पर पकड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कैसे उसके हाथ से, उस युवक के हाथ से उस माला को ले लेते हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन इस तरह अचानक युवक के पहुंचने की पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी तुरंत हरकत में आ गई और युवक को पकड़कर बाहर किया। यह भी तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुबली में यह रोड शो, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जो उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं। और लोगों का जो प्यार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसी तरीके से उभरकर सामने आता है। लेकिन सुरक्षा भी बेहद जरूरी है और एसपीजी जाहिर है यहां पर रोकने की कोशिश करती है। देखिए कैसे उस शख्स को दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम भावनाओं को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने उस युवक की उस माला को सम्मान सहित बकायदा हाथ में लिया और उस शख्स को जो है पीछे फिर हटाती है सिक्योरिटी, जो रोकने की उसे कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस शख्स के हाथ से उस माला को ले लेते हैं। तो ये देखिए किस तरह से बेहद करीब पहुंच जाता है ये शख्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है कर्नाटक के हुबली में, और ये देखिए कितनी करीब प्रधानमंत्री के पहुंच जाता है। बस चंद कदमों का ही फासला प्रधानमंत्री। और हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री ने तो ये हाथ से माला लिया उस युवक के, लेकिन सवाल तो ये है, इतनी सिक्योरिटी होती है, ये युवक वहां तक पहुंचा कैसे? श्वेता, ये कई बार ऐसा होता है, इस तरह के रोड शो जनरली हम देखते हैं पहले के प्रधानमंत्री जो हैं पूरा काफिला लेके निकल जाते थे, सड़कें बंद कर दी जाती थी, क्योंकि एक बड़े पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, वो रोड शो में हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कई बार हमने पहले भी देखा है, एक बार तो शायद गुजरात में था, प्रधानमंत्री उतर गए थे क्योंकि एक व्यक्ति अभिवादन करना चाहता था, प्रधानमंत्री की मां की तस्वीर का हस्ताक्षर लेना चाहता था। और इस केस में ये सिक्योरिटी ब्रीच इसलिए लगता है क्योंकि वो व्यक्ति एकदम से आ गया है और जहां पे वो एक बेंगलुरु पुलिस का एक कर्मचारी भी है, वहां पे कांस्टेबल, वो मिस कर देता है उसको और वो सिक्योरिटी बैरिकेड तोड़ के, एक बैरिकेड है, डिस्टेंस है, उसमें प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। पर इस तस्वीर में बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि वो व्यक्ति वो बैरिकेड तोड़ के और जो बेंगलुरु पुलिस या लोकल पुलिस है उसका कॉर्डोन तोड़ के एसपीजी के कॉर्डोन में, टिपिकली एक होता है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में 3 तरह की रिंग होती है, एक एसपीजी की रिंग है, दूसरा लोकल पुलिस की रिंग है और उसके अलावा एक पूरा इंटेलिजेंस का कॉर्डोन होता है। तो उस सबसे वो आगे निकल के आ गया और ये प्लान नहीं था, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी ब्रीच की संज्ञा में आएगा ये। और मैं समझता हूं कि एसपीजी की जो ड्रिल होती है अपने ब्लू बुक के हिसाब से वो इसका विवेचना करेंगे। और अभी जो प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट आ रही है कि बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने बोला है कि नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ, तो क्या उनको जानकारी थी कि ये स्क्रीन्ड क्राउड है, क्योंकि रोड शो होता है लंबा, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री करीब पिछले 15 किलोमीटर लगभग ये हो चुका है और पिछले 45 मिनट से चल रहा है। तो क्या ये पूरा रास्ता स्क्रीन्ड था और ये जो लोग हैं वहां पे उनकी स्क्रीनिंग हुई है? इस तरह की अगर बात बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं तो बात हमें जानकारी नहीं है, पर आमतौर पर देखा ये जाता है कि इतने लंबे रोड शो में आप पूरा क्राउड जो है स्क्रीन नहीं कर सकते, इसलिए ये बैरिकेड लगाया जाता है। और लोकल पुलिस, देखिए आप तस्वीर में भी दिख रहा है कि उस तरफ क्राउड की तरफ चेहरा करके खड़े हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, पर फिर भी वो जो एसपीजी के कमांडो हैं उन्होंने तुरंत उसको रोक के माला तो ली और जो व्यक्ति था उसको वापस भेज दिया। उत्साह हो सकता है, सपोर्टर हैं प्रधानमंत्री के और उनके जो एक, मैंने जिस तरह से कहा कि एक पॉपुलर नेता है, तो
लोग चाहते हैं कि उनके पास जाके इस तरह का उनके साथ कनेक्ट कर सकें। बट फिर भी सिक्योरिटी ब्रीच की संज्ञा में ये जरूर आएगा श्वेता, और मैं समझता हूं कि इसको एसपीजी को भी इसका संज्ञान लेना होगा। बिल्कुल अभिषेक, आप कह रहे हैं, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि ये सुरक्षा में किसी भी तरीके की सेंध नहीं है, लेकिन सवाल तो यही है, जैसा आप बता भी रहे हैं कि देखिए एसपीजी होती है और साइड में हम देख रहे हैं कि जहां पे लोगों की भीड़ है वहां पर बैरिकेडिंग है, वहां जो सिक्योरिटी का जिम्मा होता है वो लोकल पुलिस का होता है। और ऐसे में कोई शख्स किस तरह से लोकल पुलिस उसको वहां रोक नहीं पाती और वो सीधे वहां तक पहुंच जाता है, तो सिक्योरिटी लैप्स का तो ये सीधा सीधा एक मामला हमें यहाँ बनता नजर आ रहा है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।